मैंने अपनी जिंदगी का पहला 1 लाख रुपए किस तरह से कमाया, बगैर कुछ इन्वेस्ट किए, बगैर कोई जगह लिए, बगैर कोई मशीनरी लिए, बगैर कोई इन्वेंट्री लिए, कुछ भी किए बगैर, घर में बैठे हुए ही। और आप उसी बिजनेस मॉडल को कॉपी करते हुए, फॉलो करते हुए किस तरह से अपनी जिंदगी का पहला 1 लाख और फिर कई लाख रुपए कमा सकते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने जा रहा हूँ, जिसको फॉलो करने के बाद आप भी यकीनन इस काबिल हो जाएंगे कि आप 1 लाख नहीं बल्कि कई लाख रुपए कमा सके। हाँ, इससे पहले यूट्यूब से मैं पैसा बना रहा था और लाख को टच कर चुका था, लेकिन बिजनेस की बात करें कि बिजनेस में आके मैंने 1 लाख रुपए पहले किस बिजनेस से बनाया, किस तरह से बनाया। इस बिजनेस को आज की डेट में अगर आप कॉपी कर लेते हैं सेम मेरी तरह से, या थोड़ा सा चेंज करके अपने तरीके से, आप आज भी इस तरीकाकार से बगैर कुछ इन्वेस्ट किए, बगैर कुछ खरीदे लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैंने सबसे पहले शुरू किया था बिजनेस, उसका नाम है लोकल एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुन के बहुत सारे लोगों के जहन में आता है अमेजोन बताएगा, दराज बताएगा, या ऑनलाइन वेबसाइट्स बताएगा कि वहां पे जाओ और लिंक कॉपी करो और एफिलिएशन। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। इन कामों पे ये काम बिल्कुल लेजिट है, काम करते हैं, 100% ट्रस्टेड है, लेकिन इन पे टाइम लग जाता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। लोकल एफिलिएट मार्केटिंग फिर क्या होती है? लोकल एफिलिएट मार्केटिंग होने से पहले आपको ये बता दूं, थोड़ी सी शॉर्ट सी स्टोरी बता देता हूँ कि मैं इस बिजनेस में किस तरह से आया। 2019 के इब्तिदा में मैं यूट्यूब पे काफी ठीक ठाक काम कर रहा था। 1 लाख से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और 4 लोग जानने लग गए थे। इसी दौरान शाहिद हुसैन जोया बिजनेस टॉक्स के नाम से जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी यूट्यूब के तवज्जुह से लिंक पैदा हुआ और वो उस वक्त एक छोटा सा मशीनरी का काम कर रहे थे, बहुत छोटे लेवल पे। उन्होंने मुझे भी कांटेक्ट किया और मेरे साथ 2-3 और यूट्यूबर्स को भी कांटेक्ट किया कि मैं ये मशीन बनाता हूँ, मैं इसके वीडियोस भी बनाता हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ। अगर आप लोग भी इस पे वीडियोस बनाएं और अपने अपने चैनल्स पे लगाएं, अपने नंबर्स लगा के, और आपके पास क्लाइंट आए और उस क्लाइंट को आप मेरे पास भेजें, तो मैं आपको इसमें से प्रॉफिट शेयर करूंगा। कुछ लोगों ने इस बात की तायद की और कुछ लोगों ने इनकार किया और वो छोड़ के इस बात को चले गए। मैं भी उस वक्त उनके साथ जुड़ा और मैंने उनकी मशीन्स के हवाले से वीडियोस बनाना शुरू की। मुझे याद है पहली मशीन उनके पास एक वॉशिंग पाउडर की मिक्सर होता था और उसके साथ एक हवाई चप्पल की सेटअप हमने बनाया। अब मैं उस पर वीडियोस बनाता था, अपना नंबर लगाता था, लोग मेरे पास कॉन्टेक्ट करते थे, मैं उनको डील करके शाहिद हुसैन जोया भाई के ऑफिस पे ही देता था। वो वहां पे जाते थे, अगर उन्हें समझ आता था तो वो मशीन परचेज कर लेते थे और इस तरह से वो मेरी एफिलिएशन से जो बंदा भी वहां पे जाता था, उसका एक हिस्सा प्रॉफिट का तो मेरे खाते में ऐड हो जाता था। इस तरह से काम करते करते मैंने पहला 1 लाख रुपए इस एफिलिएट मार्केटिंग से कमाया, जिसको आप लोकल एफिलिएट मार्केटिंग कह सकते हैं। जिसमें मैंने कुछ परचेज नहीं किया, जिसमें मैंने कोई इन्वेंट्री नहीं ली, कुछ नहीं खरीदा। मैं उन्हें कस्टमर डील करके भेजता था, वो उसको आगे डील करके माल बेच देते थे और हमारा प्रॉफिट की जो शेयरिंग होती थी वो मुझे मिल जाती थी। हाँ, उसके बाद मैंने ऑफिशियली बिजनेस टॉक्स को ज्वाइन भी किया। मैंने फैसलाबाद और साहिवाल में उनके सेंटर्स भी चलाए और सो ऑन, वो बात की बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पहली एफिलिएट मार्केटिंग, लोकल एफिलिएट मार्केटिंग की। आप इस बिजनेस को किस तरह से रेप्लिकेट कर सकते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई तेरा तो 1 लाख सब्सक्राइबर था, तुझे तो लोग जान रहे थे, तुझे तो खुद जोया ने ऑफर कर दी और कहा कि आके तू मेरे साथ मिल, हमें कौन बुलाएगा? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले भाई आप ये देखो कि आप किस कैटेगरी के बिजनेस को टारगेट करना चाहते हो। जैसा कि मैं तो ओवरऑल बिजनेसेस पे बात कर रहा था, मुझे खुद ही मशीनरी बिजनेस में ऑफर मिली और मैंने वो काम किया। हाँ, आज मैं खुद अपना मशीनरी का सेटअप चला रहा हूँ। 2 ऑप्शंस हैं, एक है थोड़ा सा लंबा रूट, लेकिन इस रूट में मजा बहुत है। एक है शॉर्टकट रूट, इसमें पैसा तो फौरी आ जाता है, लेकिन इसमें हमेशा आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लॉन्ग रूट की बात करते हैं। अगर आप लॉन्ग रूट पे जाना चाहें, फिर वो रूट फॉलो कीजिए जो मैंने किया था। मतलब जिस कैटेगरी के बिजनेस को आप टारगेट करना चाहते हैं, आप सोलर सिस्टम बिजनेस को टारगेट करना चाहते हैं, आप गाड़ियों के बिजनेस को टारगेट करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी बिजनेस को टारगेट करना चाहते हैं, आप किसी भी एक बिजनेस को सिलेक्ट कीजिए और उस पे आज से ही वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए। उस पे आप वीडियोस बनाइए यहाँ तक कि आपको 10, 15, 20 हजार व्यूज आने लग जाए और 10 हजार सब्सक्राइबर्स आपके पास जमा हो जाए। ये लॉन्ग रूट है, शॉर्ट रूट में आपको ये नहीं करना। आगे जाके बताता हूँ। जब आप इतने मशहूर हो जाते हैं कि लोग आपको जानने लग जाएं, तो पॉसिबिलिटी है आपको मेरी तरह खुद ही ऑफर्स आना शुरू हो जाए कि आके हमारे साथ काम कर लें, उसमें से कमीशन ले ले या प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर लें। तो अगर आपको ऑफर नहीं भी आती किसी तरफ से, तो आप खुद अगर किसी भी बिजनेस के पास जाके अपनी रीच दिखाते हैं, अपनी प्रोफाइल उसके सामने रखते हैं और उसको दिखाते हैं कि कितने लोग आपको देखते हैं और आपकी बात सुनते हैं और उसको मानते हैं, तो यकीनन बहुत सारे बिजनेसेस खुद फौरन से इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि आप उनके लिए उनके साथ काम करें। कंटेंट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ही ये होता है कि आपके लिए बहुत सारे ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जो आम बंदे के लिए कभी शायद ना खुल पाए। तो अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं, उसका आपको फ्यूचर में फायदा जरूर मिलता है।
ये तो हो गया एक तरीका जो कि थोड़ा सा लॉन्ग रूट है, आपको इस पे 3 से 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके लिए आसानियां बहुत सारी पैदा हो जाती हैं और आप इस बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं शॉर्टकट तरीके से। क्या आप चाहते हैं कि मैं डे 1 से काम शुरू करूं, मुझे आज ही काम चाहिए, आज ही मैं किसी के पास जाके काम लाऊं और सेल्स निकाल के उसमें से अपना प्रॉफिट या कमीशन वसूल कर लूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 3 महीने 4 महीने कंटेंट बनाऊं, अपनी ऑडियंस बिल्ड करूं और फिर जाके मुझे काम मिलना शुरू हो। तो उसके लिए सीखना पड़ेगा आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग को। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक दिन में बेसिक सीख सकते हैं, बल्कि अगर आप बिल्कुल बेसिक की बात करें तो आप चंद घंटों में सोशल मीडिया मार्केटिंग की बेसिक सीख सकते हैं। हाँ, इसको प्रॉपर सीखने पे टाइम लगता है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, साथ साथ सीखते जाते हैं, तो चीजें बेहतर होती जाती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तो आप चंद घंटे इसको दे के इसको प्रॉपर बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी को चूज करना चाहते हैं उसको चूज कीजिए। इर्द गिर्द देखिए जो 10 ऐसे बिजनेसेस हैं जो वो काम कर रहे हैं, जहां से आपको लगता है कि ठीक पैसा बन सकता है, उन 10 के पास चाहिए, उनके सामने अपना प्रपोजल रखिए और उनसे बात कीजिए कि मैं आपको क्लाइंट ला के देता हूँ, आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या देंगे, कितने % देंगे। आप उनके साथ बात करें, उनकी प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाएं, उसको अपने सोशल मीडिया पे लगाएं और साथ में पेड मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया को पैसे दे के उस प्रोडक्ट की एड चलाएं, उस पर अपना नंबर लगाएं। आपके पास जो भी क्लाइंट आए उसे डील करें और उसे डील करने के बाद फाइनली उसको उस दुकान पे उस बिजनेस वाले के पास भेज दें। वो अगर वहां पे जाके परचेजिंग करता है, खरीदारी करता है, तो उसके एवज वो बिजनेसमैन आपको आपके हिस्से का प्रॉफिट या कमीशन या जो भी आपका उस टाइम डिसाइड हुआ होगा वो आपको दे देगा। इस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं बगैर कुछ खास इन्वेस्ट किए। हाँ, अगर आप पेड मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो आपको पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करके अपना एक फेस वैल्यू बना के अपनी ऑडियंस बिल्ड करके जाते हैं तो फिर आपको वो पैसे भी नहीं देने पड़ते, बल्कि लोग खुद ही आपको टच कर लेते हैं कि आइए प्लीज हमारे साथ काम कर लीजिए। ये वो तरीका है जो 2019 में भी काम करता था, जो आज भी काम करता है और जो 5 साल बाद भी काम करेगा। इस तरीके को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और अपनी पैसे बनाने की जर्नी शुरू कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सिर्फ 1800 रुपए में अपना बिजनेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप उसको जरूर देख लीजिए।